एक बार लक्ष्मण नामक एक गरीब व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर राज दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे पूछा कि क्या हुआ। महाराज, मैं नदी किनारे से गुजर रहा था, तभी मैंने एक आदमी को मदद के लिए पुकारते सुना। वह नदी के उफनते जल के बीच में डूबता सा प्रतीत हो रहा था। उसके सीने से 3 गठरियां चिपकी हुई थी। वह लहरों से जूझते हुए चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ और तुम्हें इन 3 गठरियों में से सबसे मूल्यवान गठरी इनाम में दूंगा। क्या तुमने उस आदमी को पहचाना? राजा ने पूछा। हाँ महाराज, उसकी आवाज सुनकर मैं पहचान गया। वह सहदेव था, हमारे नगर का एक संपन्न व्यापारी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? वह बार बार यही दोहरा रहा था, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें वही गठरी दूंगा जिसे मैं सबसे मूल्यवान समझता हूं, और मैंने उस पर विश्वास कर लिया। मैं उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। राजा ने ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने यह सिर्फ इनाम के लिए किया? नहीं महाराज, मैं वैसे भी उसे बचाता, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूं जिसे पैसे की सख्त जरूरत है। मुझे लगा कि सबसे मूल्यवान गठरी में सोने चांदी के सिक्के होंगे। यह एक अतिरिक्त प्रलोभन था, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई। राज दरबार में हलचल मच गई। सभी जानते थे कि वह नदी बहुत भयंकर थी और उसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वे यह भी जानते थे कि सहदेव बहुत चालाक और कंजूस व्यक्ति था। राजा बोले, आगे बताओ, क्या तुमने उससे गठरियों के बारे में पूछा? हाँ महाराज, उसने बताया कि एक गठरी में चावल है, दूसरी में सब्जियां और तीसरी में सोने चांदी के सिक्के हैं। मैंने स्वाभाविक रूप से तीसरी गठरी को देखा क्योंकि वही सबसे मूल्यवान थी। लेकिन सहदेव ने मुझे चावल की गठरी पकड़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी है, जैसा कि मैंने वादा किया था। मैं बहुत क्रोधित हुआ और उससे कहा कि यह सबसे मूल्यवान गठरी नहीं है। वह मुझसे छल कर रहा है क्योंकि उसने सबसे मूल्यवान गठरी देने का वादा किया था और मैंने उसकी जान बचाई थी। तब उसने क्या कहा? राजा ने जिज्ञासा से पूछा। उसने कहा कि उसने वही गठरी देने का वादा किया था जिसे वह सबसे मूल्यवान समझता है, और उसके लिए चावल से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं। इसलिए मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। फिर तुमने क्या किया? राजा ने फिर पूछा। मैं यह मामला पंचायत में ले गया, लेकिन उन्होंने सहदेव की बात को सही ठहराया और कहा कि उसने कोई वादा नहीं तोड़ा। उसने यह नहीं कहा था कि वह सोने चांदी की गठरी देगा, और यदि वह चावल को सबसे मूल्यवान मानता है तो मुझे उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए और जो वह दे रहा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे यह अन्यायपूर्ण लगता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राजा सोच में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं सहदेव को यह मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि सोना चांदी चावल से अधिक मूल्यवान है, यदि वह सचमुच ऐसा नहीं मानता। वह दूसरों की सोच के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि उसे चावल ही सबसे बहुमूल्य लगता है तो तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूं और विद्वानों की तरह तर्क नहीं कर सकता, इसलिए नहीं जानता कि आपको कैसे समझाऊं। मुझे पता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे यकीन है कि आप भी इसे जानते हैं। राजा ने सिर हिलाया। बेशक मैं जानता हूं, लेकिन इसे साबित कैसे करूं? फिर क्या आप महारानी से इस मामले पर अपनी राय देने का अनुरोध करेंगे? मैं वादा करता हूं कि उनके निर्णय को मानूंगा। राजा बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले मुझे सहदेव से पूछना होगा कि क्या वह भी मेरी मां के निर्णय को स्वीकार करेगा। सहदेव को दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, सहदेव, क्या मैं अपनी माता से इस समस्या को हल करने के लिए कह सकता हूं? क्या तुम भी उनके निर्णय को स्वीकार करोगे? सहदेव मुस्कुराकर बोला, जी हां महाराज। उसे पूरा विश्वास था कि महारानी भी अन्य सभी की तरह उसके पक्ष में निर्णय देंगी। महारानी दरबार में आईं और पूरी कहानी सुनी। बेटे, तुम्हारी गठरियां कहाँ हैं? उन्होंने सहदेव से मुस्कुराकर पूछा। यही है महारानी, इन्हें मेरे पैरों के पास रख दो।
सहदेव ने वैसा ही किया। महारानी ने कहा, यह बहुत ही सरल है और इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। अपनी पसंद की गठरी उठाओ और यहां से चले जाओ। बाकी 2 गठरियां लक्ष्मण को दे दो। सहदेव मुस्कुराया, सिक्कों वाली गठरी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। लक्ष्मण ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और न्याय कहीं नहीं है, न ही रानी मां से, जिन्हें सभी पंचाल की सबसे बुद्धिमान स्त्री मानते थे। सहदेव दरवाजे के पास पहुंच चुका था, तभी रानी ने पुकारा, रुको। क्या तुमने लक्ष्मण को सबसे मूल्यवान गठरी देने का वादा नहीं किया था? और वह गठरी वही है जिसे तुमने खुद चुना है। तो अब दरबार के सामने इसे तुरंत लक्ष्मण को सौंप दो। सहदेव के पास कोई चारा नहीं था। उसने सिर झुकाकर सिक्कों की गठरी लक्ष्मण को दे दी। रानी बोली, यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें उसे 3 गठरियां सौंप देनी चाहिए। मैं एहसान फरामोशी को सबसे बड़ा पाप मानती हूं। भविष्य में बहुत अधिक चालाक बनने की कोशिश मत करना। रानी के इस निर्णय से सभी लोग प्रसन्न हुए, लेकिन सबसे अधिक खुश लक्ष्मण था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की कहानी पर वीडियो देखना पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।